गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड निबंध। टॉपिक है आपका परिस्थितियों का सामना। हम आज पढ़ेंगे परिस्थितियों का सामना पर निबंध। देखिए बच्चों, हमारी जो ज़िंदगी है, जीवन है, तो जीवन जीने के समय हमें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में तरह तरह की परिस्थितियाँ आती रहती हैं। दुख सुख या सुख दुख हमेशा एक के बाद एक आता रहता है। जैसे दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख है तो उसके साथ दुख भी लगा है, और दुख है तो दुख के साथ सुख लगा है। तो जब तक यह जीवन है तब तक दुख सुख तो चलता ही रहेगा। तो हमें ऐसी परिस्थितियों में कभी घबराना नहीं चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं ये परिस्थितियों का सामना। हमारे ज़िंदगी में तरह तरह की परिस्थितियाँ आती रहती हैं। दुख सुख दुख हमेशा एक के बाद एक आता रहता है। हिम्मत न हारते हुए अच्छी बुरी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, और सामना करना समझदारी है। विपरीत परिस्थितियों का सामना निडर होकर करने से राह आसान हो जाती है। देखिए, विपरीत यानी दुख विपत्ति के समय हमें क्या करना चाहिए? निडर होकर के उसका सामना करना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक, इससे हमारा जो मार्ग है वह आसान हो जाता है। कई लोग अक्सर गरीबी, भूखमरी, बीमारी आदि से तंग आकर जिंदगी को कोसने लगते हैं। ऐसे लोग डरपोक और आलसी होते हैं। देखो, दुनिया में बहुत लोग हैं जो अमीर हैं, और बहुत लोग जो हैं बहुत गरीब हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गरीब वर्ग को भूखमरी बीमारी सताती है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं? उससे ऊब करके अपने आप को कोसते हैं और इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वह अपना हत्या भी कर डालते हैं। वो लोग क्या होते हैं? डरपोक होते हैं। ऐसे लोग आलसी होते हैं। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। वे अंत में शांति पाने हेतु आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें सलाह देने वाला नहीं मिलता। इन्हें योग्य मनोवैज्ञानिक सलाह की ज़रूरत है। एक काबिल मनोवैज्ञानिक ऐसे लोगों को हिम्मत बंधाकर जिंदगी में वापस ला सकता है। सरकार और समाज सेवी संस्थाएं इन दिशा में कदम बढ़ा सकती है। कई मासूम जानें बचाए जा सकती हैं। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे मनुष्य अपनी बुद्धि और व श्रम से हल नहीं कर सकता। बड़े बूढ़े कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। देखिए, ये एक कहावत है और मुहावरा है। कहावत भी है कि जहाँ चाह वहाँ राह, यानी इसका अर्थ है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। आपकी जैसी इच्छा रहेगी वैसे ही आपको मार्ग मिलेगा। ठीक, आप यदि सोचोगे मैं अच्छा बनूं, अच्छा आदमी बनूं, ये काम करके रहूँगा, तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। और उसके प्रति आपको क्या करना है? आत्मविश्वास के साथ उस पर प्रयत्न रहना चाहिए, संलग्न रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। जहाँ चाह वहाँ राह। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही आपका मार्ग दर्शन भी होगा। तो इसलिए इस निबंध से क्या सीख मिली है?
हमें सीख यही मिली है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए। और ये तो भूखमरी गरीबी ये ज़िंदगी का तो मतलब ज़िंदगी में लगा रहता है, लेकिन आत्महत्या करने से वो सॉल्व नहीं होता है। ठीक, हमें क्या करना है, उसके साथ लड़ना है और किसी से सलाह लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, मन भी हल्का हो जाता है और कुछ न कुछ उसका हल भी निकलता है। जैसे दिया है ना यहाँ कि मनोवैज्ञानिक सलाह की ज़रूरत होती है, योग्य मनोवैज्ञानिक। तो हमें सलाह लेनी चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, डरपोक नहीं बनना चाहिए, हमें निडर हो करके उसका सामना करना चाहिए। ठीक, तो मैंने आप लोगों को आज यह निबंध पढ़ाई, ये आप लोग होमवर्क में कंप्लीट कर लेना और लिख करके हमें सेंड करना। ओके, ठीक, थैंक्स।